हेलो दोस्तों, मास्टर सर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि इफ़ और एंड की कंडीशन कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इफ्स का फार्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। और कोई अगर चैनल पर नया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं, जिससे मेरे अगले वीडियो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हमारा इफ़ का फार्मूला। तो इफ़ के फार्मूले में क्या होता है, एक लॉजिकल टेस्ट हमें करना होता है कि ये अगर कंडीशन ये है तो ट्रू होने पे क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स होने पे क्या आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी शीट बनाई है यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम पे सिखाया था, जो मेरी लास्ट वीडियोज़ है उसमें रैंड बिटवीन का फार्मूला, रैंक का फार्मूला आपको मैंने बताया था। तो ये मेरा डेटा है, एक मैंने छोटा सा डेटा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इसमें क्या है, मैंने 9 बच्चे जो हैं उनका नाम लिखा है। उसमें 5 तरह के जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कौन फेल है, कौन पास है, किस तरह से फेल है, किस तरह से पास है, तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लगाया है वो आप देख सकते हैं कि इफ़ के साथ में जो J7 है, मतलब ये जो टोटल है, टोटल वाला जो सम है वो 5 गुणा 36 के बराबर है या उससे ऊपर है, तब तो यहाँ पे पास आएगा, वरना फेल आएगा। ठीक है, तो दोबारा इस कंडीशन को लगाते हैं। इफ ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 36 गुणा 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है इसलिए 36 गुणा 5। तो ये हमने यहाँ पे इसकी कंडीशन दे दी, कॉमा लगा के ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा में देना है जो भी हमें देना है। तो पास, वापस कॉमा लगाया और फेल, फॉल्स वैल्यू होने पे क्या होनी चाहिए, फेल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगाई और इसको मारा एंटर। तो कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं तो देखेंगे आप फेल और पास यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो चुकी है। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन क्या कर सकते हैं कि मैंने जैसे आपको काउंट का एक फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे 5 की जगह क्या कर सकता हूँ, मैं काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। काउंट के फॉर्मूले में क्या होगा, जितनी लाइनें बढ़ती जाएंगी अपनी, उतना डेटा अपना यहाँ पे बढ़ता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखे वही काउंटिंग जो होगी वो 5 की आएगी, जैसे मैंने काउंट का फॉर्मूला आपको बताया था कि काउंटिंग में क्या आ रहा है, देखिए आप काउंट और ये वैल्यू आ गई 5। तो सेम चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे J7 हो गया ऑटोमेटिकली, बिकॉज यहाँ पे 6 हो गई। अब सेल इक्वल सम इक्वल काउंट, काउंटिंग के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे 6 रोज में डेटा है तो 6 की काउंटिंग होगी। अब जो डेटा निकला है उसमें 183 में 6 का भाग दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो इस तरह से आपका होगा। अपन आते हैं अपनी दूसरी तरफ। यहाँ पे अगर मैं कोई डेटा इसमें से चेंज करता हूँ, लाइक 36 हो गया, यहाँ पे मैंने 25 करा, यहाँ पे मैंने 30 करा, यहाँ पे 36 करा और यहाँ पे मैं करता हूँ 24। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक फेल हो गया, बिकॉज ये 36 के बराबर या उससे कम है। देखिए आप 180 से नीचे है, इसलिए यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारी दूसरी कंडीशन और की तरफ। तो और में क्या होता है, हमें जो कंडीशंस है उनमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो पास दिखा देगा। मतलब ये है कि इनमें से अगर कोई भी कंडीशन जो हम दे रहे हैं वो कंडीशन पूरी हो जाती तो वो अपना पास दिखाएगा, वरना फेल दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है इक्वल, दोबारा लगा के दिखाता हूँ, इक्वल इफ के बाद में मैंने यहाँ पे किया और में क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट होते हैं अलग अलग, उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल होती तो क्या होना चाहिए, ये 36 से ऊपर हो, कॉमा ये 36 से ऊपर हो, कॉमा ये जो है 36 से ऊपर हो। 36 के बराबर का मार्क मैं लगा नहीं रहा हूँ इसमें, क्योंकि 36 के बराबर का मार्क लगाने के बाद 36 के बराबर भी होगा तो भी वो लॉजिकल टेस्ट जो है वो पास करेगा। और ये मेरा और का पूरा कंडीशन हो गया, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया पूरा। ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर हो तो पास, वरना तो फेल। ये देखेंगे आप, सब में पास दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है आप देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने 36 करा, ये 25, ये 20,
ये 25, ये 26। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये 36 से जो आ रहा है मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया है। अगर मैं इक्वल लगाता तो पास दिखाता, वरना तो यहाँ पे फेल दिखाया। अब देखें मैं 37 कर देता हूँ, एक कंडीशन पूरी हुई, यहाँ पे पास आ गया। तो हमारा और की कंडीशन में क्या होता है, इसकी सब में से एक भी कंडीशन अगर पूरी होती है तो वो आपको ट्रू वैल्यू दिखाएगा, वरना वो फॉल्स वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा तीसरा जो फॉर्मूला है एंड का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पे आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फॉल्स वैल्यू दिखाएगा, अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पास दिखाएगा। पास मतलब ट्रू वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाया है इफ के बाद में एंड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वापस लगाते हैं इफ के बाद में मैंने लगाया एंड के बाद में लॉजिकल टेस्ट 1 ये इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 36 कॉमा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 36 कॉमा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 36 कॉमा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 36 कॉमा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 36 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो मेरी कंडीशन है, अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं होती है तो वो फेल दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा, क्योंकि मेरी लॉजिकल टेस्ट पूरा हो चुका है। अगर ट्रू हो तो क्या होगा, पास, और अगर फॉल्स हो तो फेल। ये मेरी कंडीशन लग गई। ठीक है, अब आप देख रहे ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने सेम फार्मूला लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं ये फार्मूला अगर हटा दूँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब जो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी 36, अगर यहाँ पे 36 भी होगा तो भी पास दिखाएगा, लेकिन 35 रह गया तो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, बाकी सब फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एंड की कंडीशन है, एंड की कंडीशन में एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, या फिर एक भी कंडीशन में थोड़ा सा भी कोई फेलियर होता है तो वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो फॉल्स होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे चौथे फॉर्मूले की तरफ, जो कि है इफ्स का फॉर्मूला, जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल कंडीशंस हम लगा सकते हैं। डबल कंडीशंस में क्या होता है, दो तरह की कंडीशंस हम डाल सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू हमने डाली, वो अगर ट्रू होती है तो ट्रू डेटा आ जाए, अगर दूसरी कंडीशन होती है उसका भी ट्रू आ जाए, तीसरी कंडीशन होती है तो उसका भी ट्रू आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, अनेकों ट्रू वैल्यू देते हैं। हम क्या करते हैं, इफ जब हम देते हैं तो इफ में पहले मांगता है ट्रू वैल्यू और बाद में मांगता है फॉल्स वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ्स में क्या होता है, जब आप वैल्यू देते हो तो वहां पे लॉजिकल टेस्ट के साथ में सिर्फ ट्रू वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमने जैसे पहले फॉर्मूला लगाया था तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के रखा है। पास और फेल तो मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे हम देंगे इफ्स की कंडीशन के साथ में डिविजन्स। तो इफ्स की कंडीशन में डिवीजन कैसे देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से फॉर्मूला लगा के रखा है कि अगर L7 इक्वल टू फेल, मतलब ये वाला जो कॉलम है वो अगर फेल है तो क्या आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए। और अगर वहां पे फेल नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, पास आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो क्या होगा, वो इफ्स की कंडीशन पे चला जाएगा। इफ्स की कंडीशन में क्या होगा, मैंने एंड का फॉर्मूला लगाया, अगर इन दोनों कंडीशनों में कोई भी ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे मैं क्या आता हूँ, इफ दिस इक्वल टू फेल देन ब्लैंक, अदरवाइज इफ्स की कंडीशन में एंड का फॉर्मूला। जैसे कि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एंड के फॉर्मूले में क्या होता है, डबल लॉजिकल होता है, उसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो अगली कंडीशन में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एंड के बाद में ये जो डेटा है ग्रेटर देन इक्वल टू सम 36 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉमा कंडीशन 1, और यही कंडीशन लेसर देन इक्वल टू सम 50 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर होगा, तो इन दोनों कंडीशनों के बीच में अगर होगा तो क्या आना चाहिए, मैंने यहाँ पे कर दिया बंद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाया। अब इन्वर्टेड कॉमा में क्या देना है मेरे को, अगर इन दोनों के बीच में आया तो थर्ड डिवीजन, थर्ड DIVISION, थर्ड डिवीजन ब्रैकेट क्लोज। दूसरी कंडीशन अगर मेरे को फुलफिल करनी है तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड के फॉर्मूले से। ये मैंने कॉपी किया,
ये मैंने पेस्ट करा। अब 36 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 51, यहाँ कर देता हूँ 60 और यहाँ पे सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पे मेरी दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब मैं मेरी करता हूँ थर्ड कंडीशन। ट्रू वैल्यू इसकी मैंने दे दी। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, अगर ये 60 या 60 से बराबर भी है तो यहाँ मैं 59 रखूंगा, यहाँ 60 या उसके ऊपर है तो ये 100। ठीक है, पहली कंडीशन है 36 से 50 तक की, 51 से लेकर 59 तक की है, उसके बाद में 60 से लेकर 100 तक की, और ये आएगा फर्स्ट डिवीजन। ये फर्स्ट डिवीजन हो गया और मेरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई है। ये देखिए आप, मेरा ये जो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पे 80 रखा है और यहाँ 100 रखा है, तो कोई वो बड़ा इशू नहीं है। अगर यहाँ पे कोई 80 से मल्टीप्लिकेशन होता है इक्वल 80 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, तो 400 से प्लस होने के जस्ट बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए एन आ गया, बिकॉज इसलिए मैंने यहाँ पे 100 का फॉर्मूला करा है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जो फॉर्मूला है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन लगी है वो आपको समझ में आ गई होगी कि इफ्स का फॉर्मूला कब यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डेटा एक बार चेंज करते हैं। डेटा चेंज करने पे यहाँ पे 35 करते हैं, तो क्या होगा, अब देखेंगे यहाँ पे ये फेल आ गया ऑटोमेटिक, और फेल होते ही यहाँ पे ब्लैंक हो गया। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 37, तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो डेटा है वो 60 से अबव है, इक्वल 60 मल्टीप्लाई बाय 5 से ऊपर है, 300 से ऊपर है। अगर ये 300 से नीचे जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड डिवीजन 264, 300 से नीचे, बट जो हमने कंडीशन दी है इक्वल 51 मल्टीप्लाई बाय 5, 255 के ऊपर है, 300 के नीचे, तो सेकंड कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हमारे आते हैं इन सब का मैंने एक छोटा सा एक कॉम्बो बनाया कि हम चारों फॉर्मूले एक साथ कैसे यूज करें। तो उसमें मैंने थोड़ा सा और कुछ भी जोड़ा है जो हमारे लास्ट वीडियोस में था। ये एक छोटा सा डेटा क्रिएटेड है। इसमें क्या है, मैंने रैंक बताई है कि रैंक हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो रैंक का फॉर्मूला कैसे यूज किया था। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इक्वल के बाद में रैंक हमने यूज किया। जिस नंबर को हमें देखना है वो हमने सेलेक्ट किया, और जिस डेटा में से हमें देखना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको F4 से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद कॉपी और पेस्ट। अब आप देखेंगे हमारा जो पहला डेटा है वो दूसरे नंबर पे, दूसरा जो डेटा है वो छठे नंबर पे। मतलब ये क्लास की रैंक के हिसाब से आ चुका है। एवरेज लगाते हैं तो एवरेज और परसेंटेज का मतलब एक ही होता है, बस इसमें परसेंटेज का मार्क का डिफरेंस होता है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इक्वल के बाद में एवरेज के बाद में जो हमारा डेटा है उसको सेलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज निकाल के देगा। हमें जो 5 का डेटा है वो हमें सेलेक्ट करना है, ये एवरेज का डेटा आ गया। बाकी पास फेल का मैंने आपको बताया है, डिवीजन का मैंने आपको बताया। बस ये जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे पास है तो उसमें पास होने के बाद में किसी में डिक्टेशन है तो कितने सब्जेक्ट में डिक्टेशन है तो डी लग जाए, और बैक फेल है तो बैक कितने सब्जेक्ट में वो बैक लग जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस आपके सामने यहाँ दी है। पहली कंडीशन हमारी है, देखिए यहाँ पे मैंने दिया एंड का कंडीशन, ये रहा। पहला फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक का है और दूसरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक का है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट में लिखें, मेल ड्रॉप करें, और कोई अगर मेरे इस वीडियो पे नया है या इस चैनल पे नया है तो बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।